आमद के बाजीगर सियासत के खिलाड़ी आसिफ अली जरदारी ने पूरे 10 सालों बाद पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार दिलवाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। ना कि सिर्फ कोशिशें शुरू की गई हैं बल्कि एक नाम भी सामने आ रहा है जिसे पीपल्स पार्टी की जानिब से बल्कि पीडीएम की जानिब से पंजाब असेंबली के वजारत आला के लिए नामजद किया जाएगा। इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि वो कौन सी शख्सियत है जिसके सर वजारत आला पंजाब का ताज सजने जा रहा है, और इसके साथ साथ मौजूदा वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के बारे में भी बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त फैसला किया जा चुका है, मनसूबा साजी मुकम्मल है और आसिफ अली जरदारी जो इससे कबल परवेज इलाही को इक़्तिदार दिलवाने के ख्वाहान थे और वो ये चाहते थे किसी ना किसी तरह से हुकूमत पंजाब बच जाए, पंजाब असेंबली बच जाए, ये मुल्क इलेक्शंस की तरफ ना जाए। चूंकि इमरान खान पहले इस बात का कह चुके हैं कि अगर पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो पूरे मुल्क में, इसका मतलब है इन दो सूबों के साथ साथ पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, मुल्क को इलेक्शंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। सो इसी वजह से ये समझा जाता था कि आसिफ अली जरदारी पंजाब के सेटअप को बचाने के लिए परवेज इलाही के साथ एक मरतबा फिर से बैठने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ को और दीगर एलाइज को भी इस बात के लिए तैयार कर रखा है। और इसमें जो सबसे अहम किरदार अदा कर रहे थे वो परवेज इलाही के भाई चौधरी शुजात हुसैन थे, वही चौधरी शुजात हुसैन जिनके बारे में ये समझा जाता था कि दोनों भाइयों के दरमियान अब भी एक दरार मौजूद है, कुछ दूरियां हैं। और चौधरी सालिक हुसैन जो कि बेटे हैं चौधरी शुजात हुसैन के, उनके मुतैद ऐसे बयानात भी इस दौरान सामने आए थे जिनसे लग रहा था कि अभी भी इन खानदान के माबेन कुछ तो मामला है जो अभी बाकी है। इसी वजह से शायद दोनों एक पेज पर नहीं है, लेकिन लोग मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं और स्पेशली जो लोग इन तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देख रहे होते हैं, जो तारीखदान है, दानिश्वर है या दीगर जितना भी इंटेलेक्ट तबका है, वो ये समझ रहा था कि चौधरी बरादरान की सियासत ही इसी चीज़ पे मुहित है कि हमेशा विकेट के दोनों जानिब रहा जाए, दोनों जानिब से खेला जाए। एक तरफ अगर वफाकी हुकूमत से एक भाई अपने मफादात ले रहे हैं तो दूसरी जानिब दूसरे भाई पंजाब हुकूमत और परवेज मादद के साथ इमरान खान से भी अपने मफादात समेट रहे हैं। सो कुछ लोगों का यह ख्याल था कि परवेज इलाही और ये चौधरी बरादरान हमेशा की तरह दोनों अतराफ पर मौजूद हैं, लेकिन अब जब आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह नया पत्ता दिखाया गया है हैदर अली गिलानी को वजारत आला के लिए नामजद किए जाने का, उसके बाद से कई सारे ऐसे सवालात हैं जो कि खड़े हो रहे हैं। एक तो ये वो मिथ या वो बयानिया जो कि आज से कुछ अर्सा कबल दोहराया जाता था, बार बार कहा जाता था कि आइंदा आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है, यानी कि ना कि सिर्फ सूबों में बल्कि इस मर्तबा वफाक में भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाएगी। अहम शख्सियात की जानिब से, ताकतवर लोगों की जानिब से यह फैसला कर दिया गया था कि हुकूमत तो अब पीपल्स पार्टी को मिलनी है। और बहुत सारी इस मामले पर खबरें और बहुत बड़े बड़े सहाफियों के कॉलम्स भी मौजूद हैं जिनमें वो ये दावे कर रहे हैं कि किस मौका पर आसिफ अली जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने किस शख्सियत से ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कुछ अहम वादे भी किए और उन वादों का मन्नो अन वो उन पर कायम भी है। इसी वजह से जब आज से 1-1.5 साल पहले वही बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस मुल्क की खुफिया एजेंसियों के खिलाफ, इस मुल्क के इदारों के खिलाफ ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे बल्कि उन पर घिनौने इल्ज़ाम भी आयद किया करते थे, वो अब खामोश है। ठीक उस वक्त पर जब इस मुल्क के मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस पर, इस मुल्क की मैशियत पर और कई सारे ऐसे मसाइल हैं जिन पे बात हो सकती है, उस पर भी वो खामोशी इख्तियार करते हैं, बल्कि उनका अपना साथी, उनका अपना अलाय या उनका कोई वर्कर इस बात पे लबकुशाई करने की कोशिश करे तो उसे भी खुद से काट देते हैं, उसे पार्टी से बाहर निकाल फेंकते हैं। सो ये तमाम तर बातें इस बात की दलील है कि आइंदा आने वाले वक्त के लिए पीपल्स पार्टी को डिसाइड कर दिया गया था कि उन्हें हुकूमत मिलनी है, उन्हें हुकूमत दी जाएगी। लेकिन फिर जो इमरान खान का बूम आया, जिस तरह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बूम आया, उसके बाद तो ये चीज काफी मुश्किल लग रही थी। लेकिन माजी के साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस तमाम तर सूरत हाल को इस तरह से देखा कि नहीं, अब भी हमारे हाथ से कुछ भी नहीं गया। गो के इमरान खान उरूज की बुलंदियों पर है, लेकिन फिर भी हम उनके ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी ऑडियोज़ हैं और आइंदा आने वाले वक्त में ऐसी वीडियोज़ भी होंगी जिन्हें उनके खिलाफ ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उनके अपने इत्तेहादी जो कि उनके बारे में अच्छी राय अब नहीं रखते, यानी कि परवेज इलाही ने जिस तरह से अब कुछ बातों का जिक्र किया था, एक डिफरेंट थॉट ऑफ ओपिनियन दिया था जनरल बाजवा को लेकर, सो आसिफ अली जरदारी ने यह समझा कि हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सियासत
अब दूसरे लोगों के लिए बहुत हो गई, अब कुछ पीपल्स पार्टी के लिए भी की जानी चाहिए। सो इसी वजह से अब जाकर आसिफ अली जरदारी ने ये डिसाइड कर दिया है कि साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे सैयद हैदर गिलानी को वज़ारत आला पंजाब के लिए नामजद किया जाएगा। बात यही नहीं ख़त्म होती, चूँकि नामजदगी तो इशू नहीं है। माजी में शेख रशीद को भी एक मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इमरान खान की जानिब से नामजद किया गया था। तो सवाल ये बनता है कि पंजाब में पीडीएम की नंबर गेम्स क्या है? वहाँ पर किस तादाद में लोग मौजूद हैं, मेंबरान असेंबली पीडीएम के पास मौजूद हैं जो हैदर गिलानी को वज़ीर आला बना पाएंगे, या फिर परवेज़ इलाही के पास किस तादाद में ऐसे मेंबरान मौजूद हैं जो उनके तख्त को बचा पाएंगे। चूँकि आज का एक इजलास था पंजाब असेंबली का, जो कि इस वक्त मुलतवी कर दिया गया है, उसे ख़त्म नहीं किया गया बल्कि मुलतवी किया गया है और जुम्मे के रोज़ तक ये मुलतवी है। जुम्मे के रोज़ से इसकी कार्रवाई दोबारा शुरू होगी। खैर, नंबर गेम्स की अगर बात की जाए तो इस वक्त कुछ 180 के करीब जो अरकान असेंबली है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो वो परवेज़ इलाही के साथ है, और इसी तरह से कुछ इससे थोड़ा बहुत कम फिगर जो है वो पीडीएम की जमातों का है। उनमें से भी कुछ अरकान मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन एक दावा है, एक खबर है, वो चौधरी सालेक हुसैन की है कि कुछ 6 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि चौधरी शुजात हुसैन की डिक्टेशन पे, उनके कहने पर उस शख्सियत को वोट देंगे जिसे वो चाहेंगे वज़ारत आला पंजाब के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कानूनी पहलू और माजी के सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मद्देनजर रखना जरूरी है, क्योंकि अब जब वज़ारत आला पंजाब के लिए परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा, ठीक उस वक्त पर जब एक चौधरी शुजात हुसैन ज़ाहिर है पार्टी के प्रेसिडेंट है काफ लीग के, एक उनकी तरफ से पॉलिसी और एक उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी सामने आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या चौधरी शुजात हुसैन जो स्टेटमेंट या लेटर जारी करेंगे उसे के तस्लीम करते हुए, मान लेते हैं 10 के 10 अरकान परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं, क्या वो उन्हें वोट देंगे? और फिर अगर वोट देते हैं तो उसकी जो कानूनी जवाबियत होगी वो क्या होगी? वो क्या परवेज़ इलाही के हक में काउंट होगा या नहीं होगा? ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा होने जा रहा है। अगर यानी कि वज़ारत आला के लिए एतमाद के वोट की तरफ असेंबली जाती है, जो कि इस वक्त जाती हुई नजर नहीं आ रही है, आप चूंकि ऐसे खदशात हैं कि जुम्मे के रोज़ एकदम से असेंबली तहलील कर दी जाएगी, और जिस तरह से माजी में इमरान खान के वक्त में असेंबलियों की तहलील के वक्त जो कार्रवाई दोहराई गई थी वो ही पंजाब में दोहराई जाएगी। बहरहाल ये सवाल अपनी जगह उसी तरह से मौजूद है कि अगर असेंबली में अदम एतमाद का सेशन होता है और उसके लिए वोटिंग होती है, तो फिर चौधरी शुजात हुसैन के उस लेटर की, उस नोटिफिकेशन की, उनके हुक्मनामे की क्या हैसियत होगी, और उस हुक्मनामे के तहत क्या जो ग्रुप, जो धड़ा परवेज़ इलाही के साथ मौजूद है वो वोट कास्ट कर सकेगा, और फिर वोट कास्ट करने के बाद क्या उसे काउंट किया जा सकेगा या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को सामने रखा जाए तो उस वक्त परवेज़ इलाही ऑटोमेटिकली ही वज़ारत आला के मनसब को खो बैठेंगे, चूंकि वो जो अरकान असेंबली होंगे टेक्निकली वो उन्हें वोट देने के अहली नहीं रहेंगे। सो आसिफ अली जरदारी ने बड़े वक्त पर बड़े तहम्मुल के साथ ठीक जगह पर निशाना खेला है। अब देखना यह है कि जुम्मे के रोज क्या होता है और क्या आसिफ अली जरदारी का ये उम्मीदवार वज़ारत आला पंजाब के लिए वो वोट हासिल कर पाता है, वो तख्ते लाहौर पर बैठ पाता है कि नहीं।